नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही ग्रह एक ही घर में बैठा हो, लेकिन दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चली जाए? आज हम वैदिक ज्योतिष के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सूर्य की, जब वो जन्म कुंडली के दूसरे घर में होता है, और देखेंगे कि किस्मत कैसे कैसे खेल दिखा सकती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ग्रह सूर्य जब दूसरे घर में बैठता है तो किसी को तो एक पावरफुल लीडर बना देता है, किसी को एक फेमस आर्टिस्ट, और किसी को एक बेचैन, हमेशा कुछ खोजता हुआ इंसान? जवाब दोस्तों छिपा है नक्षत्रों में। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दो बेसिक चीजें समझनी होंगी। एक तो सूर्य ग्रह, जो हमारी आत्मा का, हमारे अधिकार का सिंबल है, और दूसरा कुंडली का दूसरा घर, जो हमारी जिंदगी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को कंट्रोल करता है। ज्योतिष में ना दूसरा घर सिर्फ पैसे या वेल्थ का नहीं होता, ये हमारी वाणी का घर है। मतलब हम बोलते कैसे हैं, ये हमारे परिवार, हमारे संस्कार और हमारी सेल्फ एस्टीम यानी हमारे आत्मसम्मान की नींव है। असल में ये वो सब कुछ है जिसे हम मेरा कह सकते हैं। और इस पूरे एनालिसिस के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली का, यानी जब जन्म के समय पूर्व दिशा में मेष राशि थी। अब इस केस में सूर्य पांचवें घर का स्वामी बन जाता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि सूर्य अपनी एनर्जी के साथ साथ बुद्धि, क्रिएटिविटी, संतान और यहाँ तक कि पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं, उन सबको दूसरे घर में ले आता है। ये एक तरह से धन को बुद्धि से जोड़ देता है। तो अगर हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, तो अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो इंसान की आवाज में एक रौब होता है, पर्सनालिटी दमदार होती है। लेकिन अगर यही सूर्य दूसरे बुरे ग्रहों से प्रभावित हो, जिसे हम पीड़ित होने कहते हैं, तो वही आवाज कठोर हो सकती है, परिवार में ईगो क्लैश हो सकता है, और पैसा होने के बाद भी ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और अब आता है वो पार्ट जो सारा खेल बदल देता है। देखिए, मेष लग्न के लिए दूसरा घर वृषभ राशि में पड़ता है, और यहाँ सूर्य 3 अलग अलग नक्षत्रों में हो सकता है, कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा। और यही वो नक्षत्र हैं जो ये तय करते हैं कि सूर्य की एनर्जी असल में जाएगी किस तरफ। नक्षत्रों को आप एक तरह से वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट समझ सकते हैं जो सूर्य के असली कैरेक्टर को बाहर लाता है। ये 3 नक्षत्र दरअसल 3 बिल्कुल अलग रास्ते बना देते हैं, जो एक ही ग्रह की पोजीशन से 3 अलग अलग किस्मतों को जन्म देते हैं। चलिए सबसे पहले रास्ते को समझते हैं। कृत्तिका नक्षत्र, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है आग की शक्ति से, अथॉरिटी से और सच से। जब सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में होता है तो इंसान का जो कोर नेचर होता है वो एक योद्धा शासक का होता है, एक ऐसा इंसान जो लीड करने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए पैदा हुआ है। और यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कृत्तिका का स्वामी खुद सूर्य है और देवता है अग्नि। जरा सोचिए, सूर्य की अपनी आग और अग्नि देवता की शक्ति जब एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? यही कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत तेजस्वी, सच बोलने वाला और एक कमांडिंग पर्सनालिटी देता है। इसीलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी नौकरी या सेना जैसे फील्ड्स इनके लिए बहुत नेचुरल होते हैं। लेकिन जैसा कि आग के साथ होता है, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, नेचुरल लीडर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका ईगो, इनकी कठोर बातें और इनका गुस्सा इनके रिश्तों को खराब कर सकता है और यहाँ तक कि फाइनेंशियल लॉस भी करा सकता है। तो कृत्तिका का जो स्पिरिचुअल लेसन है वो यही है। ये इंसान को एक दिए की तरह बनाता है जो लीडरशिप के लिए खुद को तपाता है, डिसिप्लिन में रहता है और दूसरों को रोशनी दिखाता है। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, जो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ये है रोहिणी नक्षत्र, जिसका सार है अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी और मटेरियल कंफर्ट। तो जब सूर्य रोहिणी में होता है तो व्यक्ति का जो कोर नेचर है वो एक कलाकार का होता है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर लोगों को अपनी तरफ खींचने की और खूबसूरती रचने की एक गजब की काबिलियत होती है। अब रोहिणी की एनर्जी का सोर्स देखिए। इसका स्वामी है चंद्रमा, जो भावनाओं और सुंदरता का प्रतीक है, और देवता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ये कॉम्बिनेशन इंसान को मीठी जबान, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी और जबरदस्त क्रिएटिविटी देता है। इसीलिए तो आर्ट्स, म्यूजिक, फैशन या बिजनेस जैसे फील्ड्स में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं।
रोहिणी की पॉजिटिव एनर्जी से स्टेबल वेल्थ और परिवार में खुशियां आती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, आराम की बहुत ज्यादा चाह जो आलस को जन्म दे सकती है। और क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है, इमोशनल होकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान की वजह बन जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रोहिणी में बैठा सूर्य इंसान को ये 3 चीजें देने का वादा करता है: पैसा, जिंदगी में सुख और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जो सबको अपनी ओर खींच ले। और अब आता है तीसरा और आखिरी रास्ता, मृगशिरा नक्षत्र। ये नक्षत्र है खोज का, जिज्ञासा का और ज्ञान की एक कभी न खत्म होने वाली तलाश का। जब सूर्य मृगशिरा में होता है तो इंसान का कोर नेचर एक खोजी आत्मा का होता है, एक ऐसा दिमाग जो हमेशा कुछ नया जानना चाहता है, जो कभी एक जगह टिककर खुश नहीं रह पाता। देखिए, मृगशिरा का स्वामी मंगल है जो एक्शन की एनर्जी देता है, और देवता हैं सोम जो अमृत और ज्ञान के देवता हैं। तो ये इंसान को जिज्ञासु, इंटेलेक्चुअल और बेचैन बनाता है। इसीलिए तो रिसर्च, टेक्नोलॉजी, राइटिंग या स्पिरिचुअल खोज जैसे क्षेत्र इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ज्ञान की खोज। ये लोग बोलने से पहले सोचते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती इनका बेचैन मन है, जो फैसले लेने में कंफ्यूजन पैदा करता है। और इसी वजह से इनके इनकम के सोर्सेज भी अक्सर बदलते रहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ नक्षत्र बदलने से सूर्य का असर पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य इनमें से किसी भी नक्षत्र में हो पर कुंडली में उसकी स्थिति खराब हो? तब कुछ कॉमन चैलेंजेस सामने आते हैं, और हाँ, उनके समाधान भी हैं। अगर सूर्य पर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों का असर हो तो इसकी पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे में इंसान अपनी ही बातों से दुश्मन बना लेता है, परिवार से दूरियां बढ़ सकती हैं और सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंच सकती है। पैसा होने के बावजूद एक खालीपन सा महसूस होता है। ज्योतिष में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ बहुत सरल उपाय बताए गए हैं, जैसे रोज सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य मंत्र का जाप करना, पिता और गुरुओं का सम्मान करना, और सबसे जरूरी, अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर काबू रखना। ये उपाय सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को फिर से मजबूत करने में मदद करते हैं। तो देखा, एक ग्रह, एक घर, लेकिन कहानियां 3, एक योद्धा की, एक कलाकार की और एक खोजी की। ज्योतिष की यही तो खूबसूरती है, यही इसकी गहराई है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी की भी कुंडली में सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, और वो उस इंसान की कहानी को, उसकी किस्मत को कैसे एक नया मोड़ दे रहा है।